नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की क्लास में हम लोग लोक देवियों को पढ़ रहे थे और लोक देवियों की जो अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवी है जिसका नाम है लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी माता। इसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। और इस त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा नाम का एक स्थान है और बांसवाड़ा के तलवाड़ा नामक स्थान पर इनका मंदिर बना। इन्हें पांचाल जाति अपनी कुलदेवी मानती है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपनी आराध्य देवी मानती है। राजस्थान के प्राचीन जो दुर्गा के शक्तिपीठ है उनमें से एक है, यानी प्राचीन मंदिर राजस्थान का है। इस मंदिर में देवी की अष्टभुजा वाली प्रतिमा है जो आयुध प्रतिमा मानी जाती है। माता के मंदिर के प्रांगण में ही एक कनिष्क के काल का शिवलिंग भी बना हुआ है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, उसके काल का भी क्या है, एक शिवलिंग है। त्रिपुरा सुंदरी, इसे तुरताई माता भी कहा जाता है। तुरताई माता भी इसको कहते हैं। मंदिर है इसका तलवाड़ा में और तलवाड़ा नाम का स्थान बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, तुरताई माता इसको कहते हैं। पांचाल जाति अपनी कुलदेवी मानती है, तो ये पांचाल जाति की कुलदेवी हो गई। भाई जितनी भी एग्जाम में आपकी कुलदेवियां हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप लोग एक एक कुलदेवी को आपको जरूर याद करनी है, ठीक है ना। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो राजस्थान की है सभी की दृष्टि से राजस्थान कला संस्कृति की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, समझिए आगे। पांचाल जाति की कुलदेवी है ये, पांचाल जाति की कुलदेवी हो गई। और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। वसुंधरा राजे की क्या है, आराध्य देवी है। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आपकी दृष्टि से है कि पांचाल जाति अपनी कुलदेवी किसे मानती है और वसुंधरा राजे अपनी आराध्य देवी किसे मानती है। तो तुरताई माता, माता का जो मंदिर है यानी राजस्थान के प्राचीन देवियों के शक्ति पीठों में से एक है। समझ में आ गई ना। यानी जितनी भी लोक देवियों के मंदिर है उनमें जो प्राचीनतम देवी है उन प्राचीनतम देवियों में से एक है। राजस्थान के लोक देवियों में प्राचीन शक्तिपीठ है। लोक देवियों में प्राचीन क्या है, शक्तिपीठ, प्राचीन शक्तिपीठ है, ठीक है। देखिए इसमें मंदिर प्रांगण में कुषाण कालीन, मंदिर का जो प्रांगण है ना उसमें कुषाण कालीन शिवलिंग स्थित है। कुषाण कालीन, कुषाण वंश का एक राजा था, राजा कनिष्क, और कनिष्क के समय का शिवलिंग स्थित है। समय का क्या स्थित है, शिवलिंग भी इसमें स्थित है, शिवलिंग स्थित। 18 भुजाओं वाली इसकी प्रतिमा वाली प्रतिमा। तो हमने 18 भुजा वाली प्रतिमा और भी लोक देवियों में पढ़ी है। नागणेची माता, नागणेची माता मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी। नागणेची माता के मंदिर में जो प्रतिमा है उसके भुजा भी 18 है। त्रिपुरा सुंदरी जिसको तुरताई माता कहते हैं और इसका मंदिर तलवाड़ा नाम का स्थान है जो बांसवाड़ा में। पांचाल जाति की कुलदेवी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी आराध्य देवी भी तुरताई माता को मानती है। ये राजस्थान के प्राचीनतम दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक है क्योंकि इस मंदिर प्रांगण में कुषाण वंश के राजा कनिष्क काल का एक शिवलिंग भी स्थित है, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। अब अगली लोक देवी को पढ़ते हैं जिसका नाम है सुगाली माता। इसका नाम है सुगाली माता, बहुत महत्वपूर्ण लोक देवी है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की आराध्य देवी कहते हैं।
जब देश में 1857 के अंदर विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को क्रांति की संज्ञा प्रदान की जाती है। 1857 की क्रांति की कुलदेवी लोक देवी सुगाली माता को कहा जाता है। इन्हें आवा जो पाली में है, आवा के ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत की कुलदेवी भी कहते हैं और इनको 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। तो इनके जो उपनाम हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले, इन्हें क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की कुलदेवी कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। कितने हाथ हैं? 54 हाथ वाली देवी, हाथों वाली देवी। 10 सिर और 54 हाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोक देवी को 10 सिर और 54 हाथ वाली लोक देवी कहते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? सुगाली माता। तथा आवा के ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत की कुलदेवी भी है। आवा जो पाली में है ना, आवा ये कहाँ है? पाली में। के ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत की कुलदेवी। कुसाल सिंह चंपावत की क्या है? कुलदेवी। आप समझो इसमें, जब देश में 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में भी क्रांति हुई थी। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई उनमें हम लोग सैनिक छावनी पढ़ते हैं, एरिनपुरा की छावनी। मारवाड़ रियासत में एक जगह है जिसका नाम है एरिनपुरा, और एरिनपुरा नाम का स्थान वर्तमान में पाली में है। एरिनपुरा का विद्रोह होता है। एरिनपुरा का विद्रोह 1857 की क्रांति के समय हुआ था। एरिनपुरा एक पाली में है। कौन सी रियासत में आएगा? मारवाड़ रियासत, यानी मारवाड़ रियासत में था, अब ये पाली में है एरिनपुरा। यहाँ पर क्रांति का प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहाँ से हुआ 21 अगस्त के दिन। 21 अगस्त 1857 को यहाँ से क्रांति हुई थी। क्रांति का प्रारंभ किस किसने किया था? तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां, ये 3 थे। और मोती खां एरिनपुरा के विद्रोह का प्रारंभ हुआ 21 अगस्त 1857 को। तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां ने एरिनपुरा का विद्रोह किया। एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने नारा दिया था, इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, मारो फिरंगी। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया? तो एरिनपुरा की सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया। सैनिक आगे की ओर बढ़े तो एक जगह आती है जिसका नाम था आवा। सैनिक कहाँ पहुंचे? आवा। ये आवा भी कहाँ है? पाली में है। बात समझ में आई ना? एरिनपुरा मारवाड़ रियासत में था, यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ पहुंच गए विद्रोही? आवा, पाली। आवा का जो शासक था उसका नाम था ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत। ये क्या था? इसने क्या किया? मारवाड़ का जो राजा था तख्त सिंह राठौड़, उनकी नीतियों से ये क्या था? परेशान था, और इसने किसका सहयोग दे दिया? तो ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत। प्लस का मतलब सहयोग दे रहा है विद्रोही सैनिकों को। विद्रोहियों को क्या देता है? सहयोग देता है। जब विद्रोहियों को सहयोग देता है तो एक युद्ध लड़ा जाता है 8 सितंबर के दिन। 8 सितंबर 1857, जिसका नाम था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ? पाली में। अब ध्यान रखना, कुसाल सिंह चंपावत ने सहयोग किसको दे दिया? विद्रोहियों को। तो एक तरफ तो सेना किसकी होगी? ठाकुर कुसाल सिंह की। किसकी हो गई? ठाकुर कुसाल सिंह। वर्सेज कौन थे? अंग्रेज सेना। अंग्रेज सेना और ठाकुर कुसाल सिंह के मध्य में विद्रोह हुआ। विद्रोह के दौरान बिथोड़ा का युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज तो 1857 की क्रांति को दबाने के पक्ष में थे और विद्रोही सैनिक 1857 की क्रांति को और बड़ा स्वरूप प्रदान करना चाह रहे थे। इस युद्ध में क्या होता है? ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत विजय हो जाता है। क्या हो जाता है? विजय।
इस युद्ध के पश्चात 18 सितंबर 1857 को एक और युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, और इस चेलावास के युद्ध को कहते हैं गोरे कालों का युद्ध। गोरे कालों का युद्ध यानी गोरे अंग्रेज थे, काले भारतीय, भारतीय और अंग्रेजों के मध्य युद्ध की संज्ञा इसको प्रदान की जाती है। चेलावास का युद्ध को गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। और 18 सितंबर 1857 को हुआ था, वही पाली में। कुशाल सिंह चंपावत और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेसन। सुनना है, लोक देवी से जुड़ा हुआ चैप्टर है मोक मेसन। मोक मेसन है वर्सेज कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह। समझ जाओगे, ठीक है ना। पूरा चैप्टर आपको क्लियर करना है। एलिनपुरा का विद्रोह पाली में होता है, ये मारवाड़ रियासत में था। 21 अगस्त 1857 के दिन हुआ। तिलक राम शीतल प्रसाद मोती खाने किया और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहाँ से विद्रोही आवा आए। आवा में विद्रोहियों को सहयोग दे दिया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के मध्य में, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए? विजय हो गए। अंग्रेज क्या हो जाते हैं? विजय। और इस बिथोड़ा के युद्ध के पश्चात जो अगला युद्ध हुआ वो चेलावास का हुआ 18 सितंबर 1857 को। देखिए, चेलावास के युद्ध को गोरे कालों का युद्ध कहते हैं। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वाली विद्रोही सेना ने मोक मेसन के सिर को काट दिया। मोक मेसन को क्या काटा? सिर काटकर आवा दुर्ग की दीवार पर उल्टा टांग दिया। आवा दुर्ग की जो दीवार है उस पर सिर को काटकर उल्टा लटकवा दिया। जब राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट को पता लगता है, क्रांति के समय राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस समय राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से अंग्रेज सेना भेजता है, और जब अंग्रेज सेना भेजता है तो अंग्रेज सेना क्या करती है? सुगाली माता की मूर्ति को कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। मूर्ति कहाँ ले गए अंग्रेज? मूर्ति कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। सुगाली माता की मूर्ति को अब यहाँ से, आहुआ में मूर्ति थी ना, अब मूर्ति कहाँ ले गए अंग्रेज? अजमेर में ले गए। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति की हम बात करें, वर्तमान में मूर्ति या वर्तमान में प्रतिमा कहाँ है? तो वर्तमान में प्रतिमा पाली के वांगड़ संग्रहालय में है। पाली के कौन से संग्रहालय में? वांगड़ संग्रहालय। यह याद रखना, पाली का एक संग्रहालय वांगड़ संग्रहालय, पाली के वांगड़ संग्रहालय में है, ठीक है ना। सुगाली माता की मूर्ति आज कहाँ रखी हुई है? तो पाली जिले का जो वांगड़ संग्रहालय है ना, इस संग्रहालय में आज सुगाली माता की मूर्ति रखी हुई है। आपको पूरा चैप्टर मैंने तरीके से समझाया है, आप यहाँ से स्टार्ट दोबारा से देखो। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहते हैं इसको। 1857 की क्रांति की कुलदेवी कहा जाता है, और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी के नाम से सुगाली माता को जाना जाता है। सुगाली जो माता है, इसकी मूर्ति पहले अजमेर में थी, लेकिन क्रांति के समय जो विद्रोह हुआ, मैंने आपको पृष्ठभूमि इसकी पढ़ाई है। वर्तमान में मूर्ति को अंग्रेज कहाँ ले गए? वर्तमान अजमेर लेके गए। वर्तमान में मूर्ति कहाँ है? तो पाली जिले का जो राजकीय संग्रहालय है, जिसको वांगड़ संग्रहालय कहा जाता है, उस वांगड़ संग्रहालय के अंदर सुगाली माता की मूर्ति आज भी रखी हुई है यथास्थिति में। बात क्लियर होती है? देखिए आगे चलते हैं। अगली लोक देवी को पढ़ते हैं, जिसका नाम है लोक देवी करणी माता। कौन सी लोक देवी है? करणी माता है। देखिए एक बार, अगली लोक देवी जो आती है उसका नाम है करणी माता। राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण लोक देवी है करणी माता। इस करणी माता को कहते हैं चूहों वाली देवी या काबा वाली देवी कहा जाता है। चूहों वाली देवी और काबा वाली देवी के नाम से करणी माता को जाना जाता है। देखिए, इनको चूहों वाली देवी कहते हैं, काबा वाली देवी कहते हैं। चूहे या काबा वाली देवी कहा जाता है। काबा वाली देवी, चूहे और काबे वाली क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है करणी माता को। इन्हें चारण जाति की कुलदेवी भी कहते हैं। जो चारण जाति है ना, वो अपनी कुलदेवी मानती है।
चारण जाति की कुल देवी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इन्हें डाडी वाली माता, डाडी वाली माता, डाडी मूछ वाली माता, समझ गए ना, डाडी वाली माता भी इसको कहा जाता है। तथा इन्हें बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कहते हैं, बीकानेर का राठौड़ वंश, और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ना उसकी कुलदेवी है। तो लोक देवी करणी माता को चूहों वाली देवी या काबा वाली देवी, चारण जाति की कुलदेवी, इनको डोकरी भी कहते हैं, डाडी वाली माता और बीकानेर के राठौड़, ठीक है ना। तो बीकानेर के राठौड़ वंश की भी इसको कुलदेवी कहा जाता है, डाडी वाली माता कहते हैं, चारण जाति की कुलदेवी और चूहों वाली देवी, डोकरी भी कहते हैं इसको डोकरी कहते हैं। राठौड़ वंश की आराध्य देवी, जो अन्य राठौड़ वंश है ना उसकी आराध्य देवी है, राठौड़ वंश की क्या हो गई, आराध्य देवी हो गई। ठीक है, लोक देवी जो करणी माता है इसका जन्म कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म हुआ जोधपुर जिले के सुवाप गांव में। जिला कौन सा है, जोधपुर, और जोधपुर जिले का एक गांव है, जिले के सुवाप नाम का गांव में, सुवाप गांव में चारण परिवार में इनका जन्म होता है, या चारण जाति में इनका क्या होता है, जन्म। ठीक है ना, जोधपुर जिले के सुवाप गांव में चारण जाति में लोक देवी करणी माता का क्या हो गया, जन्म हो गया। अब जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण था। क्या नाम था, मेहाजी चारण। देखिए आगे, इनके जो पिता थे ना, पिता का नाम था मेहाजी चारण, मेहाजी चारण। जन्म इनका जोधपुर में हुआ था, पिता का नाम क्या था, मेहाजी चारण था, और इनका जो मूल नाम था वो रिदुबाई या रिद्धिबाई था। इनका जो मूल नाम आता है ना, मूल नाम याद रखना है आपको, मूल नाम था रिदुबाई, रिदु या रिद्धिबाई, रिद्धिबाई या रिदुबाई इनका मूल नाम था। करणी माता का मूल नाम था रिदुबाई या रिद्धिबाई, और इस रिद्धिबाई ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। कौन से दुर्ग, मेहरानगढ़, जो जोधपुर का दुर्ग है ना वो मेहरानगढ़ का दुर्ग कहलाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहाँ है, जोधपुर दुर्ग को मेहरानगढ़ का दुर्ग कहते हैं, और इसकी क्या रखी, नींव रखी थी। करणी माता जिसको कहा जाता है चारण जाति की कुलदेवी, और मूल नाम था रिद्धिबाई या रिदुबाई, इसने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है उसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है ना, इसका जो विवाह होता है, करणी माता का जो विवाह हुआ वो कहाँ पर हुआ, करणी माता का विवाह हुआ था साठी गांव में। कौन से गांव में, साठी गांव, यानी बीकानेर जिले का एक गांव है साठी गांव, और साठी गांव बीकानेर में बीठू जी चारण के साथ में इसका विवाह हुआ। तो ध्यान रखना, साठी एक गांव है, साठी गांव ये कहाँ है, तो बीकानेर में है, में किसके साथ में हुआ था, बीठू जी चारण के साथ, बीठू जी चारण के साथ में इनका विवाह हो गया। यानी जो लोक देवी है ना करणी माता, उनके पति का नाम था बीठू जी चारण, लेकिन मूल रूप से यानी प्रारंभ से जो करणी माता थी, ठीक है ना, वो क्या यानी देवियों की उपासना या भक्ति की उपासक थी, भक्ति भाव में विश्वास रखती थी। इसलिए इसने यानी करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर से अपने पति बीठू जी चारण का दूसरा विवाह करवा दिया। इसका जो सेकंड विवाह हुआ ना, सेकंड विवाह किसके साथ में होता है, करणी माता की बहन, करणी माता की बहन के साथ में, और करणी माता की बहन का नाम था गुलाब कंवर। किसके साथ में हो गया, गुलाब कंवर के साथ में दूसरा विवाह करवा दिया, और गुलाब कंवर से एक पुत्र हुआ जिसका नाम लखन रखा। क्या नाम रखा, लखन। और इस लखन नाम के पुत्र को करणी माता ने क्या बनाया, दत्तक पुत्र बनाया, गोद लिया वह पुत्र। एक करणी माता का कौन सा पुत्र था, दत्तक पुत्र बना लिया। ठीक है ना, करणी माता ने अपना दत्तक पुत्र किसको बनाया, इनकी बहन गुलाब कंवर के पुत्र को बनाया। एक बार फिर से आप लोग समझिएगा कि करणी माता को चूहे वाली देवी और काबे वाली देवी कहते हैं, चारण जाति की कुलदेवी कहा जाता है। चारण जाति अपनी क्या मानती है, कुलदेवी। इन्हें डाडी वाली माता भी कहा जाता है, और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, अन्य राठौड़ों की आराध्य देवी, और इनको डोकरी भी कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ जोधपुर जिले के सुवाप नाम का गांव में। पिता इनका मेहाजी चारण था और इनका मूल नाम रितुबाई रिद्धिबाई था। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी, नींव रखी, और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 13 मई 1459 ईस्वी को
राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। विवाह इनका साठी गांव बीकानेर में बीठू जी चारण से हुआ, लेकिन भक्ति के माध्यम पर चलने वाली करणी माता ने अपने पति का दूसरा विवाह अपनी बहन गुलाब कंवर से करवा दिया। गुलाब कंवर से पुत्र उत्पन्न हुआ, लखन रखा। लखन को करणी माता ने गोद लिया। ये गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र करणी माता का कहलाया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लखन की। जो करणी माता का पुत्र था दत्तक पुत्र लखन, लखन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? कोलायत के मेले में। एक कोलायत कहाँ है? तो बीकानेर, कोलायत बीकानेर के कपिल मुनि के मेले में हो जाती है। कपिल मुनि, कपिल मुनि के मेले में सरोवर में डूबने से हो गई। सरोवर में डूबने से, ठीक है ना। सरोवर का मतलब क्या है? तालाब है। तालाब में डूबने से हो गई, ठीक है। सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, डूबने से, ठीक है ना। करणी माता के दत्तक पुत्र लखन की मृत्यु कोलायत बीकानेर के कपिल मुनि के मेले में एक सरोवर है और उस सरोवर या तालाब में डूबने से हो गई। अब सुनना, कोलायत बीकानेर में जो कपिल मुनि हैं उनका मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आप लोगों ने पढ़ा है। और कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कहते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल मुनि की तपोस्थली रही थी, क्या रही थी? कोलायत। वहां पर कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले में करणी माता का पुत्र दत्तक पुत्र लखन गया। तो लखन की सरोवर में डूबने से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसलिए चारण जाति के लोग इस मेले में भाग नहीं लेते हैं। कौन से मेले में भाग नहीं लेते? कोलायत बीकानेर के जो कपिल मुनि का मेला लगता है ना, इस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। समझ गए होंगे आप बात। कपिल मुनि के मेले में, ये बात आप विशेष रूप से याद करना, नोट, ठीक है ना। कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। कपिल मुनि का जो मेला है ना, उसमें मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। भाग चारण जाति भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? भाग इसलिए नहीं लेती, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है। भाग नहीं लेती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोग देवी है। यदि आपने लाइक और शेयर नहीं किया इसको एक बार जरूर करें, ठीक है ना। और लास्ट तक क्लास को आप लोग जरूर देखते रहें। ये जो आपकी लोक देवियों का जो चैप्टर है वो राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी की दृष्टि से आपकी इंपॉर्टेंट है और निरंतर आपके आगे भी क्लासें आपकी मिलती रहेंगी यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप लास्ट तक जरूर देखें, आप वीडियो को एक बार समझिए आगे। चारण जाति के लोग क्या नहीं लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं। अब करणी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, मंदिर में सभी चूहे, यहाँ पर सफेद चूहों का महत्व नहीं है। आप लोग किताब में पढ़ोगे सफेद चूहों को काबा कहते हैं, लेकिन मंदिर में जो पाए जाने वाले सभी चूहे हैं, सभी चूहे काबा कहलाते हैं, ठीक है ना। सभी जितने भी चूहे पाएंगे वो सभी चूहे काबा कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? चील होता है, सफेद रंग की चील। क्या है? सफेद रंग की चील। सफेद रंग का जो चील पक्षी होता है ना, वो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह जो है वो सफेद रंग का चील पक्षी होता है। करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं, ठीक है। करणी माता का मंदिर मठ कहलाएगा और यहाँ पाए जाने वाले सभी चूहे काबा कहलाएंगे। प्रत्येक इनका सफेद रंग की चील होती है। देखो आगे, करणी माता का जो मंदिर है यहाँ पर दो कढ़ाइयां हैं, सावन भादो कढ़ाई। कौन सी कढ़ाइयां हैं? सावन भादो। तो यहाँ पर आपको याद करना है सावन भादो कढ़ाई। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको सावन भादो कढ़ाइयां। कढ़ाइयां कौन से मंदिर में है? करणी माता का मंदिर। करणी माता का जो मंदिर है ना, माता मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयां। अब सुनिए एक बार, करणी माता का जो मंदिर है वहां पर सावन भादो कढ़ाई है। मैंने आपको मंदिर के बारे में भी कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। सावन भादो कढ़ाइयां करणी माता के मंदिर में। लेकिन आपसे ऐसे प्रश्न और पूछे कि सर सावन भादो झील कहाँ है, क्या पूछ ले? सावन भादो झील पूछ ले तो इसका आंसर क्या होगा? अचलगढ़ में है। अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही। सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में है, जबकि सावन भादो नामक कढ़ाइया कहाँ है? करणी माता के मंदिर में। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि सर सावन भादो नहर कहाँ है? सावन भादो नहर, सावन भादो नहर भी है एक कहाँ है? कोटा में।
और सावन भादो महल कहाँ है? ये नॉट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही, सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो ये महल भी है। सावन भादो महल कहाँ है? डीग में है। कहाँ है? डीग। और डीग कौन से जिले में है? भरतपुर में है। डीग को कहा जाता है फव्वारों की नगरी। क्या कहते हैं? फव्वारों की नगरी और जल महलों की नगरी कहते हैं डीग भरतपुर को। तो आप सावन भादो नाम के दो कढ़ाइयाँ हैं, एक करणी माता के मंदिर में हो गई, सावन भादो झील है अचलगढ़ सिरोही में हो गई, सावन भादो नहर है वो कोटा में हो गई, और सावन भादो महल है वो डीग भरतपुर में। चारों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखो आगे, करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करणी माता का मंदिर है देशनोक में। कहाँ है? देशनोक। ये देशनोक नाम की जगह कहाँ है? बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। इंपोर्टेंट है, करणी माता चूहों वाली देवी का मंदिर कहाँ है? तो देशनोक बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है ना। मंदिर का निर्माण अब आपसे पूछता है कि सर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करणी माता के मंदिर का निर्माण चांदमल टड्डा ने करवाया था। चांदमल टड्डा, ठीक है ना। चांदमल टड्डा ने करणी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, करणी माता का मंदिर किसने बनवाया? चांदमल टड्डा ने। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। अब करणी माता के मंदिर में कलात्मक प्रवेश द्वार है। कलात्मक सफेद संगमरमर से बना कलात्मक प्रवेश द्वार है, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। यानी ध्यान रखना, करणी माता के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उस पर संगमरमर पर हाथ से, यानी व्हाइट रंग सफेद रंग का संगमरमर है, और उस पर हाथ से कलात्मक चित्रकारी की गई है, यानी विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियां बनाई है। तो हाथ से कलात्मक जो प्रवेश द्वार बनाया गया वह करणी माता के मंदिर का है, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। भवन स्थापत्य की जो कला है ना, वो वास्तुकला कहलाती है। तो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है करणी माता के मंदिर का कलात्मक प्रवेश द्वार किसने बनवाया? अब देखो एक बार, कलात्मक प्रवेश द्वार, इस मंदिर का जो कलात्मक प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा थे। गंगा सिंह ने कलात्मक प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया। कहाँ का महाराजा था ये? बीकानेर का राजा था महाराजा गंगा सिंह, और इसको भारत का भागीरथ कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक गंग ने लेकर के आया था राजस्थान में, और महाराजा गंगा सिंह ने कलात्मक प्रवेश द्वार का निर्माण यहाँ पर करवाया। लेकिन मंदिर में चांदी के जो किवाड़ है, इस मंदिर में चांदी के किवाड़ किसने भेंट किए? चांदी के किवाड़, चांदी के क्या है? इसमें किवाड़ है। और ये चांदी के जो किवाड़ है ना, वो अलवर का महाराजा, कहाँ का महाराजा? अलवर महाराजा बख्तियार सिंह। अलवर का महाराजा था बख्तियार सिंह। इस बख्तियार सिंह ने यहाँ पर चांदी का एक दरवाजा भेंट किया। अलवर के महाराजा बख्तियार सिंह ने किसका दरवाजा बना दिया? चांदी का दरवाजा। अब देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा चांदी का दीपक इस मंदिर में है। विश्व का सबसे ऊंचा चांदी का दीपक भी है इस मंदिर में। विश्व का सबसे ऊंचा चांदी का दीपक, सबसे ऊंचा क्या है? चांदी का दीपक भी है। चांदी का यहाँ पर दीपक है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक भी करणी माता के मंदिर में। इसकी ऊंचाई 10 फीट है। कितने फीट की ऊंचाई है? 10 फीट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, चांदी का पात्र आपसे पूछे कि विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के पात्र हैं, वो कहाँ हैं? तो भाई सिटी पैलेस जो जयपुर में है, जयपुर के सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। लेकिन ये एक चांदी का पात्र नहीं है, चांदी का क्या बना हुआ है? दीपक है, 10 फीट इससे ऊंचा है। अब क्यों है सर, चांदी के पात्रों में डिफरेंट क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। 2 ये चांदी के भैया पात्र रखे हुए हैं, ठीक है ना, 2 चांदी के पात्र हैं, और 2 चांदी के पात्र विश्व के सबसे ऊंचे, चांदी के पात्र विश्व के सबसे ऊंचे, ठीक है ना, विश्व के सबसे ऊंचे। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक आए सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस कहाँ पर है? तो भैया ये जयपुर के सिटी पैलेस, जिसको चंद्र महल कहते हैं, उसमें। राजस्थान की रियासत आती है जयपुर या आमेर। आमेर का एक राजा था जिसका नाम था माधव सिंह द्वितीय, और आमेर का राजा जो माधव सिंह द्वितीय था, इसको बब्बर शेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको बब्बर शेर कहते हैं। माधव सिंह द्वितीय जो राजा था आमेर का, वह ब्रिटिश या इंग्लैंड के सम्राट
एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए इंग्लैंड में गए तो उसने इंग्लैंड के पानी को अपवित्र माना और गंगा नदी के पानी को पवित्र माना, ठीक है ना। और 2 चांदी के पात्रों में गंगा नदी के पानी को भरकर अपने साथ इंग्लैंड दे गया। आज वो चांदी के जो बर्तन है, पात्र का मतलब बर्तन है, वो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। तो समझ में आ गई। दीपक तो भैया करणी माता के मंदिर में है, चांदी के पात्र कहाँ स्थित है, तो चांदी के पात्र सिटी पैलेस में स्थित है। बिल्कुल एक एक बात आपको क्लियर करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की लोक देवी है, उसका नाम है करणी माता, ठीक है। आगे चल रहे हैं, देखिए आगे। अब आगे बात करते हैं लोक देवी जो करणी माता है, इसका एक ग्वाला आता है जिसका नाम है दशरथ ग्वाला। करणी माता के ग्वाले का नाम आपसे पूछ ले कभी कि करणी माता का ग्वाला कौन था, उसका नाम था दशरथ ग्वाला। समझिए एक बार। देखिए करणी माता का एक ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ ग्वाला, जो करणी माता की गायों को चराने का काम करता था। आप ध्यान रखना, करणी माता का जो मेला है वो प्रतिवर्ष देशनोक में लगता है। अब देखो एक बार, इसका ग्वाला कौन था, ग्वाला गाय कौन चला था, दशरथ ग्वाला, दशरथ ग्वाला। अब आपसे ये पूछे कि करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा जी, क्या नाम था, तेमड़ा जी। एक करणी माता ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको, करणी माता। और करणी माता का ग्वाला तो भैया दशरथ है। करणी माता की आराध्य देवी कौन सी देवी, आराध्य देवी। आराध्य देवी का नाम था तेमड़ा जी। क्या नाम था, तेमड़ा देवी या तेमड़ा जी देवी, ठीक है ना, तेमड़ा देवी। देखो आगे, करणी माता का जो मेला है वो देशनोक बीकानेर में लगेगा, ठीक है ना। कहाँ लगेगा, देशनोक में। देशनोक कहाँ है, बीकानेर। देशनोक बीकानेर में। एक कब लगता है, 2 बार लगता है, चैत्र के माह में और आश्विन के माह में, आश्विन माह, ठीक है। दोनों में कब आते हैं, नवरात्रा। तो एक वर्ष में नवरात्रा कितनी बार आ गए, 2 बार आ गए ना। तो दोनों बार इनका मेला लगता है, चैत्र और आश्विन के माह में नवरात्राओं में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, जब किसी व्यक्ति से चूहे की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, पैरों के नीचे आने से हो जाए, तो उसे यहाँ पर चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मंदिर में यदि किसी व्यक्ति से चूहे की मृत्यु हो जाए तो चांदी का क्या चढ़ाना पड़ता है, चूहा चढ़ाना यहाँ पर पड़ता है। अब ध्यान, विश्व प्रसिद्ध मंदिर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं, लेकिन चूहे मरते भी हैं, उसके बाद में यहाँ पर प्लेग की बीमारी नहीं फैलती। तो यह आश्चर्य का विषय है। वैज्ञानिक भी इस मामले में आज तक आश्चर्यचकित है कि इतने सारी संख्या में चूहे पाए जाते हैं, लाखों चूहे हैं, लेकिन वो मरते भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेग नहीं फैलता है, ठीक है ना। देखो आगे, लोक देवी जो करणी माता है, करणी माता संग्रहालय देशनोक बीकानेर में। करणी माता संग्रहालय भी कहाँ बना दिया, करणी माता संग्रहालय देशनोक में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का म्यूजियम है, मतलब क्या है, संग्रहालय करणी माता का है। विश्व का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र, विश्व का क्या है, सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र, बड़ा ओरण क्षेत्र। क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, ओरण क्षेत्र क्या है, ओरण कितने क्षेत्रफल है इसका, 10,000 बीघा, 10,000 बीघा। अब सुनना, धार्मिक स्थलों की वे जगह या मंदिरों की, कोई देवी देवताओं का मंदिर है, उसकी जो भूमि होती है जहां पर वृक्ष नहीं काटे जाते, उसे ओरण क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई, यानी ओरण क्षेत्र किसे कहते हैं, धार्मिक स्थलों की भूमि जिस पर वृक्ष नहीं काटे जाते, स्थलों की भूमि, धार्मिक स्थलों की क्या है, भूमि है जिस पर वृक्ष नहीं काटे जाते, जिस पर वृक्ष नहीं काटे जाते हैं, ठीक है ना, काटे जाते, उसे ओरण क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओरण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ओरण क्षेत्र करणी माता का है। करणी माता का जो ओरण क्षेत्र है ना, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र है। कितने हजार बीघा भूमि में है, 10,000 बीघा भूमि में फैला हुआ है करणी माता का ओरण क्षेत्र। अब सुनिए, करणी माता के अन्य मंदिर भी है। तो भैया करणी माता का अन्य मंदिर जोधपुर, उदयपुर और अलवर में है। जोधपुर में एक, तो एक उदयपुर में, एक अलवर में। लेकिन जोधपुर में जो करणी माता का मंदिर है वहां पर काले चूहे नहीं पाए जाते, स्लेटी रंग के नहीं पाए जाते, वो पूर्णतः सफेद चूहों वाला मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्णतः सफेद चूहे, पूर्णतः कौन से चूहे, सफेद चूहों वाला मंदिर, चूहों वाला मंदिर,
पूर्णतः सफेद चूहों वाला मंदिर कहाँ है? तो भैया ये जोधपुर में है। ये करणी माता का है, पूर्णतः सफेद चूहों वाला मंदिर है। अन्य मंदिर कहाँ है? तो अन्य 2 जगह पर है। उदयपुर में भी करणी माता का अन्य मंदिर है और भैया अलवर में भी है। ठीक है ना। ग्वाला करणी माता का दशरथ था। करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा जी थी। इनका मेला देशनोक बीकानेर में चैत्र और आश्विन के माह में वर्ष में कितनी बार लगेगा? तो 2 बार लगेगा ना। ठीक है ना। करणी माता संग्रहालय की स्थापना देशनोक बीकानेर में कर दी गई। विश्व का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र जो 10,000 बीघा भूमि में फैला हुआ है वो करणी माता का ही है। ठीक है ना। धार्मिक स्थलों की जगह पर जहां पर वृक्ष नहीं काटे जाते उसे ओरण क्षेत्र कहते हैं। ये तो आपको याद ही रखना होगा। तो करणी माता का ओरण क्षेत्र सबसे बड़ा हो गया। पूर्णतः सफेद चूहों वाला मंदिर ये जोधपुर में है। अन्य मंदिर उदयपुर अलवर में है। ठीक है ना। ध्यान रखना जुलाई 2018 में राजस्थान सरकार ने करणी माता का जो मंदिर है ना, मंदिर को पैनोरमा क्षेत्र घोषित कर दिया। पैनोरमा के तौर पर पैनोरमा राज्य सरकार द्वारा विशेष राशि अनुदान के रूप में दी जाती है और मंदिर के विकास के लिए विशेष राशि अनुदान में राज्य सरकार ने दी है। तो यानी जुलाई 2018 में राजस्थान सरकार ने करणी माता के मंदिर को क्या घोषित किया है? पैनोरमा घोषित किया है। तो हमने लोक देवियों का चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है। आप लोग जरूर लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।